सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, कुर्सी बेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। क्या आप इसको मौलाना साद का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है। मुसलमान को ये लड़वा रहा है और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी। चौरसिया साहब, तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे है यार मेरे भाई तू? मौलाना साद ने कोरोना नहीं फैलाया। कितने लोग हैं? किसी पंडित ने कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना फैला है सरकार की गैर जिम्मेदारी से। कोरोना फैला है ये अमीर लोगों से, जो अमीर लोग बाहर से देश के अंदर गरीब लोगों को कोरोना लाके दिए हैं, ये उनसे फैला है, ये किसी से नहीं फैला है। तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच दिखा दूंगा, भेजूंगा व्हाट्सएप आपको, व्हाट्सएप भेजूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए एजाज खान, मजदूरों को सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। और अभी शो चलेगा 10 बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारिक फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? अरे मेरे भाई मत कर, देश में ऐसे ही महामारी चल रही है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, मौलाना साद ने राष्ट्रद्रोह का काम किया या नहीं? अरे वो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? मैं कौन होता हूँ? तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? मैं सारी चीजों के खिलाफ बोल, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, प्लीज। नेशनल टेलीविजन है लोगों से ये। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे। क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। लेकिन इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई एक है तो वो है नरेंद्र मोदी। या तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। इन चुनाव में जब मोदी वर्सेस मोदी हो गया है, तब आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं?
क्या इनको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इनको मोदी फोबिया है? मोदी जो करे उसको उठाओ, क्रिटिसाइज करो, उसके बारे में कुछ भी बात बोलो। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊँ उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? अबे साले तभी मैं प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने? तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। प्रधानमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं, कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या आप पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि इस ओकेजन के लिए क्या पहनना? एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है, लेकिन दिन भर जब आप इतना वर्क करते हैं, आपका बिजी शेड्यूल होता है, आप क्या खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं जी, कुछ भी आ जाए। आप कैलोरी कॉन्शियस हैं कि इतनी खा ली आज कैलोरी, थोड़ा कम खाएं? नहीं, मैं ऐसा दिमाग खपाता नहीं मुझे। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ कैलोरी के हिसाब से चलूंगा तो कहाँ मिल बैठता है। मुझे जहाँ तक याद है, आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है, और क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूँ, सब कुछ रोटी बेलनी भी आती है आपको? हाँ, सब कुछ बनाता हूँ। पूरा मतलब खाना तैयार कर सकते हैं। ये कैसे सीखा आपने? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? नहीं, अभी नहीं कर पाता जी। 5 साल में बिल्कुल नहीं? मन नहीं करता कि नहीं, थोड़ा? ये कोई मेरा शौक नहीं है जी, लेकिन मुझे आता है, बस दैट्स ऑल। 2 सवाल हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है। गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात। चल बोजड़ी के। जैसे दीपक चौरसिया हैं या बाकी जो पत्रकार हैं जो देश में आग लगा रहे हैं, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो कर दीजिए, मुझे भी रहमान, स्वागत करूंगा मैं। हाथ हैं, जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ये चीज। अच्छा, परिवर्तन क्या कह रहे हैं आप? और किसका परिवर्तन कह रहे हैं आप? आपसे मैं एक बात और कहूंगा। ना, एक मिनट, मुजफ्फर रहमान, किसका परिवर्तन कह रहे हैं आप? किसका परिवर्तन करेंगे? अरे जवाब दीजिए ना, किसका परिवर्तन करेंगे? किसका परिवर्तन करेंगे? किसका परिवर्तन करेंगे मुजफ्फर रहमान? अरे मैं तो जमातियों को अभी तक मानता था कि इन्होंने कोरोना फैलाया। ये तो बलात्कारी, हत्यारे लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊं। 1 घंटा हो गया, तुम बकबक चोरी कर रहे हो। अरे तुमने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। तुम्हारी बोलिए, भड़वे पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए, तुम आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन किसे कहते हो। तुमने
आपके जो चट्टे बट्टे जो बैठे हुए हैं ना कम्युनिस्ट, इनको भी समझा दीजिए कि जरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को बात करने दो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ, सवाल पूछने की कुव्वत हमें दी गई है और सवाल जवाब देने की कुव्वत भी रखता हूँ। आप जैसे लोग, सवाल आप जैसे लोग जो खाते जेल के पैसे किए और गाते पाकिस्तान किए, गाते पाकिस्तान के आप लोग, गाते पाकिस्तान किए, क्योंकि आप जैसे देशद्रोहियों, आप जैसे देशद्रोहियों, आप जैसे भारत के उत्तराखंड में शूट करवा रहे थे, जो जिहाद भरती है उसके चलते कश्मीर में आतंकवादी पैदा होते हैं। शिवाजी जवाब दीजिए। आपने अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, मैंने आज तक